बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रूमीज़ किचन पीके में खुश आमदीद। तो जी आज हम अपने किचन में आपके साथ वेस्ट पॉइंट की एक और न्यू मशीनरी शेयर करेंगे। तो ये भी बड़ी ही ज़बरदस्त मशीन है और मैंने अभी रिसेंटली इसको बाय किया है, लेकिन अभी 2 मंथ्स के अंदर ही इसकी जो प्राइस हैं वो थोड़े से बढ़ गए हैं। तो 2 मंथ्स पहले मैंने इसको 16,500 में बाय किया था, लेकिन अभी रिसेंटली मैं इम्तियाज़ गई थी तो वहाँ पर मुझे इसके रेट 17,500 के मिले हैं। तो चलिए मैंने जहाँ से ये बाय की है और बाकी की जितनी डिटेल है वो आगे वीडियो में मैं आपको देते रहूँगी। और इससे पहले भी मैं आपके साथ वेस्ट पॉइंट मशीनरी के ऊपर वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपके साथ स्टिक हैंड ब्लेंडर मॉडल उसका WF9916 पे एक वीडियो शेयर की थी। और जो लास्ट वीडियो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो किचन शेफ़ के नाम से वो बॉक्स मशीनरी थी और उसका मॉडल WF445 था। तो जी आज जो मशीनरी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो वेस्ट पॉइंट का प्रोफेशनल किचन रोबोट है। परफेक्ट इसका रिज़ल्ट है, पावरफुल साइलेंट रनिंग मोटर है इसमें, हाई ग्रेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स हैं और चॉपर, स्लाइसिंग तमाम चीज़ें इसके अंदर मौजूद है। क्वालिटी प्लास्टिक जार है और इजी टू यूज़ एंड क्लीन है। तो चलिए वीडियो में आगे की तरफ बढ़ते हैं और बॉक्स को ओपन करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये इस मशीनरी की बुक है और साथ के साथ ये इसका कार्ड है। तो वेस्ट पॉइंट कंपनी 2 ईयर्स वारंटी अपनी हर मशीनरी में देती है। तो यहाँ पर देखिए कार्ड के अंदर इसका मॉडल नंबर मेंशन है, 4981 इसका मॉडल नंबर है। तो इस मशीनरी की प्राइस भी यहाँ मौजूद है, 16,500 में मैंने ये ली है। और इससे पहले मुझे वीडियोस में कमेंट्स आए थे कि आपने इस मशीन को कहाँ से ख़रीदा है। तो चलिए मैं आपको पक्का एड्रेस बता देती हूँ। ये मैंने बाज़ार फैसल करीमाबाद मार्केट से लिए। वहाँ पर एक क्रॉकरी की बहुत बड़ी शॉप थी तवक्कल के नाम से। तो इस पे देखें फ़ोन नंबर्स भी दिए गए हैं, आप यहाँ पर कॉल करके इस शॉप से भी ले सकते हैं। इसके अलावा आप इम्तियाज़ या किसी भी मार्ट वगैरह से भी इस मशीनरी को ख़रीद सकते हैं। तो चलिए अब मैं सारी मशीनरी को अच्छे से निकाल कर काउंटर पे सेट कर लेती हूँ, फिर मैं आपसे वीडियो में मिलती हूँ। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मैंने सारी मशीन बॉक्स से निकाल कर किचन काउंटर पे सेट कर ली है। तो ये देखिए ये ब्लेड मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था क्योंकि स्टेनलेस स्टील ब्लेड है। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। अब सर्दियों की भी आमद है तो आप 2-3 किलो गाजरों को मिनटों में कद्दूकश कर सकते हैं। साथ के साथ यहाँ पे जो ये टेप लगाया है यहाँ से आप सैलड वगैरह स्लाइस कर सकते हैं। तो आप इस क्यूट से ब्लेड से 2-3 काम एक साथ ले सकते हैं। तो चलिए मैं इसको साइड में रख देती हूँ। तो ये देखिए ये भी बड़ी मज़ेदार सी चीज़ है। तो ये आपने इसके ऊपर इसका जो पार्ट है वो फिट करना है। इसके बाद आप मौसम्बी, चकोतरा, मिट्ठा जिसका चाहे जूस आप इज़िली निकाल सकते हैं। तो चलिए अब मैं इसको भी साइड में रख देती हूँ। तो ये वाला जो पीस है ये मुझे बहुत यूनिक सा लग रहा था। तो कि ये अंडे वगैरह बीट करने के लिए, जब बहुत सारे अंडे हमें बीट करने होते हैं तो ये बहुत ज़बरदस्त सा पफ़ी सा अंडे को बीट कर देता है। अब ये वाला एक और ब्लेड है, टोटली प्लास्टिक का है। ये आटा गूँथने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसको हम चॉपर के अंदर फिट करेंगे और आटा और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते जाएँगे और इससे हम आटा गूँथ देंगे। अच्छा ये जो पेन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये पेन आपसे गुम हो जाती है, टूट जाती है तो आपका चॉपर बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इस पेन को आपने बहुत ज़्यादा सँभालना है।
और ये देखिए ये भी एक छोटू-सा पीस है, लेकिन ये भी बहुत काम का है। ये चॉपर में ऊपर से गोश्त वग़ैरह को पुश करने के लिए होता है। तो चलिए अब जल्दी से हम चॉपर के जार को आपसे मिलवाते हैं। तो ये देखिए कितनी शानदार क्वालिटी का ये जार है। इसका हैंडल चेक कीजिए, कितनी इम्पोर्टेड क्वालिटी यूज़ की गई है। इसके अलावा कैपेसिटी चेक करें कि 2 किलो गोश्त को ये एक साथ आपको चॉप करके दे सकती है। और साथ के साथ ये वाला जग देखिए, इतना मज़े का ये जग है कि ये ऊपर से आप इसमें चेक कीजिए, इसके कैप के अंदर डबल इन्होंने रबर दिए हैं, जिससे ये बिल्कुल प्रेशर कुकर की तरह एयर टाइट हो जाता है। और उसके बाद इसका कुछ डिज़ाइन भी प्रेशर कुकर वाला दिया गया है कि ये जो इसकी पिन है, इसको हम इस तरह से लाकर हैंडल के साथ सेट करेंगे और एक टक की आवाज़ के साथ जब ये फिट होके बैठेगा, तभी ये आपकी मशीनरी पर स्टार्ट होगा। तो चलिए जी, सबसे लास्ट में इसकी मोटर आपको चेक करवाते हैं। तो माशाल्लाह देखें कितनी हैवी इसकी मोटर है। और ये जो छोटू से इसके पाँव लगे हुए हैं, ये इतने ज़्यादा चिपकू हैं कि आप इसको किचन काउंटर पर या फिर टेबल वगैरह पे रख कर स्टार्ट करेंगे तो ये बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं करेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से चिपक जाएंगे। तो चलिए जी, इस मशीन की वर्किंग आपको चेक करवाते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त ये काम करती है। तो सबसे पहले इस मोटर के ऊपर आपने स्टिक को फिट करना है, फिर आपने चॉपर का जार फिट करना है। फिर जो भी चीज़ आपने बनानी है वो वाले टूल्स आप फिट करते जाएँ और टाइटली तरीके से आपने इसके कवर को बंद करना है। तो शुरू-शुरू में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आपको होगी इसके कैप को फिट करने में, लेकिन जब आप 1-2 दफ़ा इसका यूज़ करेंगे ना, तो फिर आपके लिए ये ईज़ी हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर कैप आपका सही से बंद नहीं होगा, तो मशीन स्टार्ट कभी भी नहीं होगी। तो चलिए अब ये वाला जो इसका पार्ट है ना, मैंने जब मशीन के ऊपर फिट किया था, तो मशीन की जो ब्यूटी थी वो मज़ीद बढ़ गई थी। और ये मौसम्बी के जूस निकालने वाला जो टूल है, इससे मशीन और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तो चलिए अब ये सारे टूल्स हम साइड में कर देंगे। तो इस मशीन की सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको चेक करवानी थी वो है चॉपर। तो ये देखिए, ये जो चॉपर का ब्लेड है ये इतना ज़्यादा शार्प है कि ज़रा सी बेध्यानी से आपका हाथ भी कट सकता है। तो चलिए अब यहाँ पे मैंने ये गोश्त के पीसेस ले लिए हैं। ये ना तो बहुत ज़्यादा बड़े हैं और ना ही बहुत ज़्यादा ये छोटा साइज़ है। तो चलिए मैं आपको मिनटों नहीं बल्कि सेकंडों में इसका कीमा करके दिखाऊँगी। तो शुरू में मेरे साथ भी 1 से 2 बार ऐसा हो चुका है कि जब मैंने इस मशीन को यूज़ किया है, तो मुझे इसे टाइटली बंद करना नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से मशीन ऑन नहीं होती। और फिर आपको ये लगता है कि या तो मशीन में प्रॉब्लम है या फिर मशीन ख़राब हो गई है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम आपके साथ होती है कि आपको यूज़ करना नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे मैंने आपको वीडियो को स्लो करके दिखाया है कि किस तरह सेकंडों में गोश्त का कीमा इस मशीन ने तैयार कर दिया है। माशाल्लाह माशाल्लाह इस मशीन की इतनी स्पीड है कि इस मशीन के साथ-साथ मैं भी वाइब्रेट हो रही हूँ। और अगर इस मशीन के नीचे वो छोटू रबड़ के पाँव ना होते, तो ये मशीन पूरे में आपको घूमती-फिरती नज़र आती। तो चलिए यहाँ पे मैं आज गोला कबाब के लिए कीमा तैयार कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल बारीक सा कीमा चाहिए। तो चलिए चल के देखते हैं कि गोला कबाब के लिए कीमा तैयार है। तो ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कितना बारीक, बहुत ही ज़बरदस्त सा कीमा हमें तैयार करके दे दिया है। तो उमूमन होता ये है कि जब हम कोई नई चीज़ ख़रीद के लाते हैं तो उसको फ़ौरन से हमें इस्तेमाल करने का शौक़ भी बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। तो मैंने भी यही किया कि मेरा इरादा हुआ कि सबसे पहले मैं इसमें खूब सारे नगेट्स बनाऊँगी या फिर मैं इसमें कोफ़्ते ट्राई करूँगी। तो खाने का वक़्त होने वाला था तो हमने सोचा कि कोफ़्ते बनाने चाहिए। तो जैसे ही मैंने गोश्त की बोटियाँ इसमें डाली हैं, 1 मिनट के लिए मैंने इस मशीन को ऑन किया है। और जब मैंने इसका कवर हटाया तो जो गोश्त का साइज़ था वो ज़ीरो हो गया था और बिल्कुल मलाई कीमा तैयार था। तो मैंने कोफ्तों की जगह दम का कीमा बनाया था। तो इसीलिए मैं आपको मशवरा दूँगी कि जब आप इस मशीन को फर्स्ट टाइम यूज़ करें, तो इसकी स्पीड को बिल्कुल स्लो रखें और 1 या 2 सेकंड के लिए चलाएँ, मिनट के लिए इसको ऑन ना करें। तो चलिए यहाँ पर मैं गोला कबाब बना रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़े से क्लिप्स मैं उसके भी ऐड कर देती हूँ।
अगर आप मेरी गोला कबाब, सीख कबाब या कच्चे कीमे के कबाब की रेसिपी देखना चाहते हैं तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो के एंड पे भी मैं इसका लिंक दे दूँगी। तो ये प्रोफ़ेशनल मशीन आप ज़रूर बाय करें क्योंकि 100% इसका रिज़ल्ट है और माशाल्लाह इसकी कैपेसिटी इतनी बड़ी है कि आप 2 किलो कीमा एक साथ पीस सकते हैं, खूब सारे नगेट्स बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल रूमीज़ किचन पीके को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मिलते हैं एक और मज़ेदार वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।